कुरान में गोताज़न हो ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान करीम की रोशनी में जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला ने नार यानी आग का ज़िक्र किया है, इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। चूँकि पिछले दो खुतबात जुमा जो हैं उनमें एक का मौजू कुरा हवाई और हवा के हवाले से था, फिर पानी के हवाले से था। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर आग का ज़िक्र किया है और उससे बड़ी चीज़ें समझाई हैं, उस हवाले से और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है कि इस मौजू पर दो खुतबात जुमा जो है ना वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी पर हमारी गुफ्तगू होगी। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, पर जब उस आग ने इर्द गिर्द के माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया कि अब वो देख नहीं सकते। ये सूरह बकरा में बिल्कुल इब्तिदाई आयत मुबारक है। इसमें अल्लाह ताला ने एक मिसाल से जो है वो एक हालत बयान की है। एक राय ये है कि ये कुफार की हालत है जो अल्लाह ताला ने बयान की, दूसरी राय और दूसरी तफसीर ये है कि मुनाफिकीन की हालत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की जो है नूरानियत उसको फैलाया, वही का नूर रोशन किया, रोशनी हो गई, जहालत थी। अब उनकी हालत ऐसी है जैसे उस शख्स की तरह जिसने आग जलाई। तो ये जो आग जलाने वाले की जहाँ पर जो हालत बयान की गई है, ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये तशबीह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ कुफ्र का अंधेरा था, शिरक का अंधेरा था, आकर ईमान की रोशनी जो है उसको सुलगाया, वही की रोशनी को जलाया, वही से दुनिया को रोशन किया, ईमान से दुनिया को रोशन किया, इस्लाम से किया, इल्म से किया। ये सारी चीज़ें नूर में आती हैं। फिर हुआ क्या, पहले लोग वैसे अंधेरे में थे कि बाहर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही बाहर रोशनी हुई तो कुछ लोगों की आंखों की बसारत चली गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब उस आग ने माहौल को रोशन कर दिया तो ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनके नूर को ले गया। तो ये काफिर लोग हैं, पहले भी गुमराह थे, पहले अंदरूनी बैरूनी हर किस्म का अंधेरा था, अंदरूनी बैरूनी हर किस्म की गुमराही में मुब्तला थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इल्म का नूर से लोगों को मुनव्वर किया, वही के नूर से लोगों को मुनव्वर किया, इल्म के नूर से, वही के नूर से, कुरान के नूर से, इस्लाम के नूर से। जब कायनात में ये नूर फैला तो वो लोग अंदरूनी तौर पे नबीना हो गए। तो अल्लाह फरमाते हैं वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, अब अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया है कि वो देख नहीं सकते। अल्लाह ताला किसी को नबीना नहीं करते। उनको वो नबीने अंधे क्यों हुए, उनका नूर क्यों गया? तासुब की वजह से। तासुब ने उनको अंधा कर दिया, गुरूर ने उनको अंधा कर दिया, हट धर्मी ने उनको अंधा कर दिया, दुनियावी मुफादात ने इन कुफार को, मुनाफिकीन को अंधा कर दिया कि ये चीज़ें इनकी पट्टी उनकी आंखों पे आ गई। इसलिए उन्हें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नूर मुनव्वर किया था वो नज़र नहीं आ रहा। तो एक मिसाल यहाँ आग की मिसाल दी गई है। तो आग और आग जलाने वाले की मिसाल से अल्लाह ताला ने समझाया है। मुनाफिकीन का भी यही हाल और काफिरों का भी यही हाल है कि दोनों नूरे इल्म से महरूम है, नूरे हिदायत से महरूम है, नूरे इस्लाम से महरूम है। तो बहरहाल यहाँ एक मकाम पर अल्लाह ताला ने आग का जिक्र किया।
तो यहाँ मुनाफिकों और काफरों की हालत बयान की है। दूसरा जो कुरान करीम में ज़िक्र है आग के हवाले से, वो है इसी सूरह बकरा में, जहाँ अल्लाह ताला ने आदम और अम्मा हव्वा इनको जन्नत से उतारा और साथ ही शैतान को भी निकाला वहाँ से। और जब यहाँ पर आए तो अल्लाह ताला ने फिर हिदायत दी, कहा कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, इससे सारे के सारे उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना उस पर कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, वही सीधी राह पे होगा। हिदायत याफ्ता वही है जो अल्लाह ताला की उतारी हुई हिदायत की पैरवी करे। और अल्लाह ताला ने हिदायत नबियों पर उतारी है। अब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तालीमात उन पर नाजिल हुई हैं वो सरापा हिदायत हैं, और जो उनके मुताबिक अपनी सोच बनाए, अकीदा बनाए, अमल करे, वो हिदायत याफ्ता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। लेकिन जो लोग उस हिदायत को की पैरवी नहीं करेंगे बल्कि कुफर करेंगे, हमारी आयतों को जुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग आग वाले हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जो अल्लाह की उतारी हुई हिदायत, जो अल्लाह ताला की भेजी हुई हिदायत को अपना लेता है, वो हर किस्म के खौफ से, गम से पाक हो जाता है। और जो नहीं अपनाता, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाते हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम है। तीसरा मकाम इसी सूरह बकरा में है, वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यहूदी, ये बात यहाँ पर समझ ले पहले, इस मकाम को समझने से पहले, ये जो गलत होते हैं ना मज़हब, गलत चीज़ें राइज होती हैं, उनमें लोगों को ऐसी तमन्नाएँ दी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको लालच दिया जाता है। उस लालच की बुनियाद पे आकर लोगों को फिर ट्रैप किया जाता है। एक तो दुनियावी है ना, मजहबी लिहाज से भी इस तरह जो है ना ट्रैप। मसलन अब यहूदियों की मिसाल ले लें, इन्होंने अपने बारे में अकीदा बनाया हुआ है कि जो भी यहूदी होगा, सिर्फ पहली बात तो यह है कि उसने आग में जाना ही नहीं, अगर चला गया तो चंद दिन जाएगा फिर आग से निकल जाएगा। ये अकीदा उन्होंने बनाया, ये कुरान में है। अच्छा, ईसाइयों ने क्या अकीदा दिया हुआ है कि जी सब के गुनाहों के इवज़ ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना अकीदा कफ़ारा है, माज़अल्लाह वो मसलूब हो गए, सारी उम्मत की तरफ से मसलूब ईसा अलैहिस्सलाम हो गए। यानी इस तरह के झांसे देकर, गलत सोचें देकर लोगों को गुमराह किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में बयान फरमाया, कहते हैं वक़ालू, और वो यहूदी ये दावा करते थे, ये कहा करते थे, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें आग नहीं छुएगी, अगर छुएगी भी तो चंद दिन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछो, ज़ाहिर है ये चीज़ बाइबल में तो नहीं, ये चीज़ तौरात में भी नहीं कि उनको ये कहा गया हो, ना बाइबल में ना तौरात में ये चीज़ नहीं है। अब अल्लाह ताला कहते हैं पैगंबर आप इनसे पूछें, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया हुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें, पहली बात आग में नहीं फेंकेंगे, अगर फेंकेंगे थोड़ी देर के लिए। ये कहाँ लिखा है, कहाँ ये मौजूद है कि अल्लाह ने जो वादा किया है, अगर तुमसे किया है तो कहाँ है? और फिर ज़ाहिर अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं फरमाते। वला युखलिफुल्लाहु वादा अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। जंग खैबर के मौके पर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब खैबर फतह हो गया ना, तो यहूदियों से कोई डायलॉग हुआ, बातचीत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ दोज़खी कौन है? उनसे पूछा। देखे ना, उनकी आवाम में भी अकीदा था और उलमा में भी। आपने पूछा भाई दोज़खी कौन है? उनमें से, यहूदियों में से एक शायद एक खतून बोली, कहती है जी थोड़ी देर के लिए यहूदी दोज़ख में जाएंगे, उसके बाद हमारी जगह तुमने ले लेनी है। ये देखे ना अकीदा, इस तरह उन्होंने पक्का किया हुआ था लोगों को। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्साऊ, तुम दूर हो जाओ, तुमने हमेशा उसमें रहना है। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
इसी तरह एक और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि उनका एक और अकीदा था। वो कहते थे जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की है ना, बस उतने दिन हमने दोज़ख में रहना। ये उन्होंने अकीदे अवाम पे राज किए हुए कि यहूदी हो जा पक्के जन्नती। ये अकीदे राज किए थे जिससे लोगों को ट्रैप करते थे। इसी तरह एक और रिवायत में है, यहूदियों का ये भी एक अकीदा है कि 7000 साल जो है ना ये पूरी कायनात की ज़िंदगी है, और जब अगर अगले जहां में दोज़ख में जाएंगे भी तो 7000 साल के बदले में 7 दिन हम दोज़ख में जाएंगे, फिर जन्नत में चले जाएंगे। तो ये गलत अकीदे, ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये गलत अकीदे इनकी गुमराही का सबब है। खुद साख्ता अकीदे हैं, खुद साख्ता नज़रियात हैं। देखिए हमने कोई नज़रिया बनाना है या तो कुरान करीम से लेना है या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा से लेना है, यहाँ से अकीदा बनाना है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं बला मन कसब सय्यिआ, हाँ जो बड़ी बुराई करेगा। बड़ी बुराई क्या है? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानेगा। जो यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानेगा, अहातत भी खतीअतुहु, उसको उसकी गुमराही घेर लेगी और वो जहन्नमी और पक्का पक्का रहेगा। यानी अगली आयत में फिर उनके इस गलत अकीदे की तरदीद की गई है। तो यहाँ पर भी आग का जिक्र है। मौजू ये चल रहा है कि कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने आग का जिक्र किया है और उससे चीज़ें समझाई हैं। अभी तक 3 मकामात जो हैं वो बयान हो चुके हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने आग का जिक्र किया है और मुसलमानों को इसके ज़रिए समझाया है। पहले मकाम में मुनाफिकों की हालत बयान की गई है। दूसरे मकाम में ये बताया गया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी नहीं करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। तीसरे मकाम में भी यही बताया गया है जो कुफर करेगा, शिरक करेगा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानेगा, उसका ठिकाना भी आग है। ये 3 मकामात का खुलासा है जो मैंने आपके सामने रखा। चौथा मकाम है सूरह बकरा पहला पारा ही है, आयत नंबर 126 है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। वइज़ क़ाल इब्राहीम, वो वक्त याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, दुआ की, रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमीना, ए मेरे रब इस मक्का शहर को अमन वाला बना दे। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए उसको फलों का रिज़्क़ देना। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? काल, अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कफरा फउमतियुहु कलीला, जो कुफर करेगा उसको मैं थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, लेकिन सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उसको आग की तरफ लाचार कर दूंगा, बेबस करके आग में फेंक दूंगा। वबिअसल मसीर, और वो बुरा ठिकाना है। अब इस आयत मुबारका में भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का भी जिक्र किया है, अपने राज़िक होने का, कि वो सबका राज़िक है। इस दुनिया में कोई काफिर है, कोई मुसलमान है, सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ देंगे, लेकिन ये दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा है। आखिरत उसी की है जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, जो रसूलों की तालीमात पर अमल करे, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करे। सूरह बकरा पारा नंबर 2 है, इसकी आयत नंबर 167 है और 168 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इर्तबर्रअल्लज़ीना तुबियू मिनल्लज़ीना तबअू वरअबुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। वो वक्त याद करो कि जब पेशवा रहनुमा उन लोगों से बेजारी का इजहार करेंगे जो उनकी पैरवी किया करते थे, जो उनको फॉलो किया करते थे। रहनुमा पेशवा अपने पैरवी करने वालों से बेजारी का इजहार करेंगे। वरअबुल अज़ाब, उन्हें अजाब नजर आएगा। फतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उनके जो आपस के ताल्लुकात हैं वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कट जाएंगे, टूट जाएंगे। होगा क्या फिर उस वक़्त? वक़ाल अल्लज़ीना तबअू,
जो लोग पैरवी करने वाले होंगे, जो पीछे चलने वाले होंगे, वो कहेंगे लौ अन्ना लना कर्रतन, काश हमारे लिए एक बार लौटना हो, हमें एक मर्तबा लौटने का मौके मिल जाए। फना तबर्रा मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना, जिस तरह ये आज मुश्किल वक्त में हमसे दूर हो रहे हैं, बेजार हो रहे हैं, ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, हम भी इनसे ला ताल्लुकी का इजहार करें। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, फिर अल्लाह उनको उनके आमाल दिखाएगा कि तुमने इनके पीछे लग के अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, इनके पीछे तुम चले, तुमने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को छोड़ दिया। अब क्या होगा? जब वो अपने आमाल को देखेंगे उनको पछतावा ही पछतावा होगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और उनका ठिकाना आग है, और अल्लाह फरमाते हैं वो आग से निकल नहीं सकेंगे। ये बात ज़हन में रखें, कुरान करीम ने बड़ा वाज़ेह तौर पे मुसलमानों को समझाया कि कुछ उलमा और कुछ राहिब सूफी ये लोगों का माल, बल्कि ज़्यादा, कुछ नहीं ज़्यादा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबान, बेशक ज़्यादा आलिम और ज़्यादा सूफी, अहबार यहूदियों के हैं और रुहबान ईसाइयों के, राहिब उसको कहते हैं जो दुनिया छोड़ छाड़ के अलग हो जाए। तो मुराद क्या है? ज़्यादा उलमा और ज़्यादा सूफिया क्या करते हैं? लयाकुलून अमवालन नासी बिल बातिल, लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं। हालांकि उलमा का काम है अल्लाह से मिलाएं, सूफियों का काम है अल्लाह ताला से मिलाएं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह से रोकते हैं। हालांकि एक आलिम की जिम्मेदारी क्या है कि अल्लाह ताला से मिलाए। होता क्या है, अगर आप देखें, बाज आपको पता है माल की खातिर फतवे ऐसे दे देते हैं जो इस्लाम के मिजाज के मुताबिक नहीं। बाज की कैफियत ये होती है कि वो चाहते हैं कि मेरे ज़रिए से ही अल्लाह और उसके रसूल को माने। वो कहते हैं बस हमें अगर असबाब रखेंगे, बीच में हमारा नाता रखेंगे, तो फिर ही अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात है। जब उनकी अपनी चीज़ें मुफादात आती हैं ना, तो फिर एक तरह की वो रुकावट का सबब भी बनते हैं। फिर वो जो है ना, दुनियावी फ़ायदे, दुनियावी मुफादात, तो ये चीज़ें जब आ जाए ना उलमा में और सूफिया में, कि वो अपने वजूद की अहमियत मनवाना शुरू कर दें कि अल्लाह को मानने के लिए हमारे वजूद की अहमियत ज़रूरी है, हमारे वाय से मानेंगे, फिर बिगाड़ पैदा होता है। फिर ज़ाहिर है उनके नजराने इससे जुड़ जाते हैं, उनकी दुनियावी मुफादात इससे जुड़ जाते हैं, इसलिए वो फिर अल्लाह की राह में रुकावट का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें ना यहूदियों का, अब यहूदियों को पता था कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अबू जहल को पता था मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह ईसाई कई उलमा के वाक़यात हैं, उन्हें पता था कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब ये ज़ाती मुफादात आते हैं तो फिर जो है ना वो अल्लाह का रास्ता दिखाने की बजाय अपनी अहमियत को बढ़ाते हुए वो एक तरह की रुकावट बन जाते हैं। अब देखें ना, दीन इस्लाम ही है, मैं चंद चीज़ें यहाँ वाज़ेह करता हूँ। दीन इस्लाम पर अल्लाह ताला के इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम ये है, हम मुसलमानों पर इनाम ये है कि कुरान करीम असली हालत में महफूज है। ऐसे ही है ना, सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असली हालत में महफूज है। अब कोई भी चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो कुरान करीम से देख लें, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख लें, यानी आपकी सुन्नत को देख लें, तो वहाँ से हमें रहनुमाई मिल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इधर क्या है, बाज़ लोगों ने ये दावे किए हुए हैं कि जी बस हमारी बैत कर लें, आप जन्नती हैं, जो मर्जी कर। अब जब बैत हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है, ठीक है ना,
ज़ाहिर है बैत का मतलब ये है कि हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत करते हैं, और ये मुसलमान होने के लिए शर्त है। जो आपने फरमा दिया हमारे लिए वो हर्फ आखिर है, वो फाइनल है। हमने ना उसके बारे में अकल दौड़ानी है ना जांच पर, बस पता चल जाए कि हमारे नबी का ये फरमान है। ये भी नहीं कि अकल दौड़ा के अकल में नहीं आता, अकल तो है ही महदूद है। तो जब हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की हुई है, तो अब कुछ लोग अपनी अहमियत वाजे करने के लिए, खुद दीन का पता नहीं होता, ये कहते हैं जी ज़रूर पहले हमें मानेंगे फिर आप अल्लाह के नबी को मानेंगे, तो फिर ये तरीका दुरुस्त है। हाँ, उस्ताद की हैसियत से किसी से दीन सीखें, लेकिन ये कि एक को माने जी अब ये हमने तो इनको जो है ना अपना मुर्शिद बना लिया, अब जो ये फर्म कहते जाएंगे हम करते जाएंगे। ये मकाम सिर्फ अल्लाह के नबी का है कि जो आप फरमाएं आपकी बात माननी है। अगर हम ये बात करें तो फिर हमारे थोड़ा सा दोस्तों को नाराज़गी होती है, वो कहते हैं लो जी ये तो बगैर मुर्शिदे हैं, कहते हैं ना भाई कि जी ये तो बेमुर्शिदे हैं। ये एक तरह के कैप्चर करने के तरीके हैं कि हमारे पीछे ही लगे। जब हमने अल्लाह के नबी को माना हुआ है सब वहां पे, और अल्लाह के नबी के अलावा कोई गलतियों से पाक नहीं। बड़ी बड़ी ऐसी गलतियां देखने में आती हैं कि अक्ल तंग हो जाती है। जो अपने आप को पेशवा कहते हैं उनमें ऐसी ऐसी खामियां हैं कि अक्ल तंग होती है। बात यही है कि हम सब जीरो हैं, सिर्फ बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है, बस सब उसी की पाबंदी करें। तो इस हवाले से कोई गलत फहमी फैलाए तो उसकी मर्जी है कि कह दिए किसी को मुर्शिद नहीं मानते, अपना हादी नहीं मानते। देखे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हादी हैं, सबके मुर्शिद हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत है। आप क़यामत तलक अब्दुल आबाद के लिए नबी हैं, आपकी तालीमात महफूज हैं। तो जब तालीमात महफूज हैं और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल आबाद के लिए मुर्शिद और हादी अल्लाह ने बना के भेजे हैं, तो असल मुर्शिद और हादी सारे कायनात के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है ना, बाकी रहनुमाई लें। अगर कोई भी अच्छा ये सोच दे देनी कि अगर मुर्शिद नहीं ना पीछे तो तुम्हें तकलीफें आ सकती हैं, अपनी हमीयत बढ़ा देते हैं। भाई भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करना है, ये तो शिर्क हो सकता है। क्यों जी, एक बंदे के ज़हन में ये जी बस मैंने अब मुर्शिद पकड़ लिया है मेरी हर मुसीबत खत्म हो जाएगी, ये कीदा सही है? जरा सोचे ना, ये तो तवक्कुल तो सिर्फ अल्लाह ताला पे होना है। इस हद तक ठीक है कि दीन की बात सीखें, कोई बुजुर्ग बैत ले ले किसी नेकी पर, ठीक है, मुसलमान हो वो कोई मसला नहीं। लेकिन इस जहन से, और ये चीजें लोगों में परवान चलाई जाती हैं ताकि वैल्यू बढ़े, ताकि लोग कि हाँ हमारा जो है ना वो मकाम बढ़े, लोग हमारे मोहताज रहें, ये सोचें बढ़ाई जाती हैं। जब हम कहते हैं कि ये इसके मुकाबले में दोनों चीजें आपके सामने, जैसे आपका दिल है वो आप माने, लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ देती है कि हमें कोई कह दे जी इनका मुर्शिद कोई नहीं है। ये तो हमें तो बड़ी पिंच होती है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जिसकी हद ही कोई नहीं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद कायनात हैं, और आप ऐसे मुर्शिद हैं कि जो मासूम है। मेरे नबी मासूम है, मेरे नबी की तालीमात मासूम है। अल्लाह अकबर है, ये मकाम सिर्फ हमारे नबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बाकी बुजुर्गों से दीन की बातें सीखें, पूछें, लेकिन फाइनल अथॉरिटी हरफ आखिर प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कुरान में अल्लाह ताला वाज़े कहते हैं, ए ईमान वालो, बेशक ज़्यादा अहबार उलमा और ज़्यादा सूफ़ी लोगों का माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं, और इससे बड़ा जुल्म क्या है कि लोग इसलिए किसी का एहतराम करें ये हमें अल्लाह से मिलाता है, तो वो अल्लाह की राह में खुद रुकावट बन जाए, इससे बड़ा जुल्म क्या है? और अल्लाह फरमाते हैं माल खा के फिर भी सीधा रास्ता नहीं बताते, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, कुरान है, अल्लाह की राह से रोकते हैं। माल भी खाते हैं, अल्लाह की राह से भी रोकते हैं। कितना बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि एक बंदा समझता है कि ये दुरुस्त है, ये मुझे सीधा रास्ता बता रहा है, और वो फिर भी गलत रास्ते की बीच में से ऐसी तवीलें निकाल दे जो रुकावटें बने। फिर वही अकीदे की बात देखें, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हरफ आखिर है,
हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माननी है, बाकी किसी की भी बात टकरा जाए, वो कोई भी हो, उसकी बात जीरो है। किसी की हैसियत ही नहीं है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और हदीस के होते हुए उसकी बात को सामने रखा जाए। तो बहरहाल कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जब ये लोग ट्रैप करने वाले जो है ना, ट्रैप करने वाले अब बड़ी माजरत से दरवाजे बनाए हैं जी, गुजर जाए तो जन्नती है, जो मर्जी कर ले। ये देखें ना, ये क्या हालात है, और लोग जाते भी हैं। ये जिम्मेदार है ना ये लोग कि एक दरवाजे से आप गुजर जाए बस आप पक्के जन्नती हैं। ये कैसी सोच दी हुई है? कुछ सोच है कि जी आप बस इसकी बैत, और अल्लाह के बंदो हमने सब ने अल्लाह के नबी की बैत की हुई है। एक सहाबी उनसे गलती हो गई और उनको संसार किया गया। देखें ना अल्लाह के नबी उसूल देखें, और इधर कहते हैं बस बैत कर ले तो पक्के जन्नती हो। कैसी बात है? सहाबी थे, गलती हो गई, खुद अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी गलती हो गई। प्यारे नबी ने चेहरा रहमत, चेहरा नबूवत फेर लिया कि ये जाके माफ़ी मांग ले, अदालत में ना लाए। अदालत पे तो फिर ज़ाहिर कानून लगना। दूसरी दफ़ा फिर चेहरा फेरा, तीसरी दफ़ा फिर आपने उससे पूछा तेरा दिमाग जहन दुरुस्त है? दूसरों से पूछा हाँ, मुझे सज़ा दे के पाक करे। तो यहाँ कहते हैं जी बस आप हो गए, अब आप गुनाहों से भी पाक है। वो मुर्शिद निगरानी कर रहा है जी, आप गुनाह नहीं करेंगे। है कोई बात करने वाली? ऐसे ये तो बात हमने करनी है, सही बात। तो बहरहाल अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस सहाबी को संसार करने का हुक्म दिया। उसको जब पत्थर लगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर उसके खून के छींटे पड़े। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे, शहीद कर दिया उसको मार मार के। ज़ाहिर है उसको जुर्म की सज़ा मिल गई, उसके बाद वो पाक था और उसकी तौबा इतनी बड़ी थी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा जैसा पाकीज़ा शहर जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। आपने फरमाया मदीना मुनव्वरा के गुनाहगार जितने हैं सारे, अगर उनमें इसकी तौबा तकसीम कर दी जाए तो सब की माफ़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम मुसलमानों के पास कुरान करीम मौजूद है, सुन्नत रसूल करीम मौजूद है। ये जो इनकी राह में रुकावटें हैं उनको समझें, कुरान और सुन्नत की राह में जो रुकावटें हैं उनको समझें, उनको उनका मकाम दें, उनको ज़राए बनाएं, उनको वो मकाम ना दें जो हर्फ आखिरी मकाम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि क़यामत वाला दिन याद करो जब पेशवा जो है लीडर अपने पैरवी करने वालों से बरात का इजहार कर देंगे। वह तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, ताल्लुकात कट जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। पैरवी करने वाले कहेंगे कि काश हमें अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, आज हम इनसे इसी तरह बेजार हों, उस दुनिया में हम इनसे उसी तरह बेजार हों जिस तरह ये आज हमसे बेजार हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। और अल्लाह फरमाते हैं वमाहुम बिखारिजीना मिनन नार, वो आग से निकलने वाले नहीं हैं। तो ये कुरान का एक मकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला ने आग का जिक्र किया है। और ये बात ज़हन में रखें, जो हक को छुपाता है दुनिया कमाने के लिए उसका बड़ा बुरा अंजाम है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब यश्तरून बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नार। बेशक जो लोग जो किताब अल्लाह ने उतारी है उसको छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी कीमत खरीद लेते हैं, ये लोग अपने पेटों में आग भरते हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं करेगा। वला युज़क्कीम, ना इन्हें पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मौजू ये चल रहा है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर आग का जिक्र किया है और इसके ज़रिए मुसलमानों को समझाया है। यहूदियों का एक खुद साख्ता अकीदा था अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने का, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना अल्ला नुअमिन लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार। वो लोग जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं
यहाँ तक कि वो हमारे पास एक कुर्बानी लाए और उसको आग खा ले। अगर ये मौजज़ा वो रसूल पेश कर दे तो फिर हम उसको रसूल मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया है, कुल कद जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनात व बिल्लज़ी कुल्तुम। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दो कि इससे पहले तुम्हारे पास रसूल आए, वाज़े दलीलें लेकर आए, और वो चीज़ भी जिसका तुम मुतालबा करते हो वो भी उन्होंने पूरी की। फलीमा कतल तुम हो, फिर तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया? इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यहाँ आग का मौजज़ा नहीं दिखाया गया कि जी आप कुर्बानी का कुछ चीज़ रखें और आग आसमानों से गैबी आए और उसको खा जाए या जला दे, कंज्यूम कर दे। ये मौजज़ा दिखाने की बजाय उनका माजी जो है ना वो याद दिलाया गया। यहूद को उनका माजी याद दिलाया गया है कि तुम अपना माजी तो देखो। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है पिछले नबियों को ये मौजज़ात मिले। बाज़ अंबिया के लिए ये मौजज़ात थे कि वो जब कुर्बानी करते थे ना, आग आके जला देती थी, उससे पता चलता था कि ये मुकर्रब है। और इस हवाले से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र भी बाइबल में मिलता है। जब उन्होंने दावत दी ना कि बनी इसराइल को, तो बनी इसराइल की गुमराही का आलम यह था कि वो बाल बुत की पूजा करते थे। अहले किताब होने के बावजूद बाल बुत के पुजारी थे, बाइबल में लिखा हुआ। इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें चैलेंज किया, कहा कि चलो तुम भी कुर्बानी करो, मैं भी करता हूँ। जिसकी कुर्बानी को आग जला देगी वो सच्चा है, जिसकी कुर्बानी को आग गैबी आग आके नहीं जलाएगी वो गलत है। लोग इकट्ठे हो गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ईलिया जिनका नाम वहाँ पे जिक्र है, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, उनकी कुर्बानी को आग ने आके जला दिया, और वो जो बादशाह उस वक़्त का था उसकी कुर्बानी वैसे ही रह गई। अब चाहिए तो ये था ना, ये मौजज़ा देखकर बादशाह और बनी इसराइल अपनी इस्लाह करते, कहते कि भाई हम गलती पर हैं, ये हक है। बाइबल में लिखा हुआ है कि उस बादशाह की जो बीवी थी ना, वो बाल की पुजारिया थी, बाल परस्त थी वो बड़ी। उस वक़्त का जो उनका बादशाह था, उसकी बीवी ने इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसको उभारा। मानने की बजाय इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दरपे हुए, और वो वहां से सीना की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो माजी तो ये है, असल बात ये थी कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यहूदी ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे, हीले बहाने कर रहे थे। उनमें से एक हीला बहाना यह था कि जी आप एक कुर्बानी रखें, आग आके उसको जला दे तो हम आपको नबी मान लेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी माजी उनको याद दिला दिया कि ये मौजज़ा नहीं दिखाया गया, ये नहीं उनका पूरा किया गया, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बड़े मौजज़ा दिखा दिए थे। मेरे नबी की ज़ात ही मौजज़ा थी। अल्लाह अकबर हैं। देखते ही देखने वाले कहते थे कि ये झूठा चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चा चेहरा है। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी थे ना, 3 सवाल किए मुसलमान हो गए। उबई बिन काब यहूदी थे ना, आलिम थे बहुत बड़े, चंद सवालात किए मुसलमान हो गए। उनको पहचान थी, ये हीले बहाने थे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने के। तो यहाँ पर भी आग का जिक्र है, और यहूदियों की जो अंदरूनी कह लें कैफियत जो इस्लाम के खिलाफ थी उसको जाहिर किया गया है कि वो ये कहते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है उस वक़्त तक हम ईमान ना लाए जब तक एक रसूल हमारे पास एक कुर्बानी ना लाए और उसको आग ना खा ले। फिर अल्लाह फरमाते हैं इनसे पूछो कि तुमने नबियों को क्यों कत्ल किया अगर तुम सच्चे थे। तुम्हारे पास वो वाज़े दलीलें लेकर आए और ये चीज़ जिसका तुम मुतालबा करते हो ये भी लेकर आए, फिर भी तुमने कत्ल कर दिया। लिहाजा ये तुम्हारे मुतालबात इसलिए नहीं कि तुमने हक को कबूल करना है, ये तो हक से फरार के तुम्हारे बहाने हैं। तो मौजू ये है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर आग का जिक्र किया है और आग का जिक्र करके हमें हमारी इस्लाह की है, हमें समझाया है। शुरू कुरान में मुनाफिकों की हालत बयान की है कि जैसे आग जल जाए रोशनी हो जाए, उससे पहले हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। अब जब रोशनी हो तो कुछ लोग नबीना हो जाए,
अपनी गलतियों की वजह से। ये हाल है मुनाफिकों का और काफिरों का। जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को अपनाएगा वो कामयाब है, वो हर किस्म के खौफ हुज़न से बचा हुआ होगा। जो नहीं अपनाएगा उसका ठिकाना जहन्नम है। हाँ, मुसलमानों के लिए ये है कि मुसलमान गुनाहगार होंगे तो आगे अल्लाह की मर्जी है, इनको ऐसे ही जन्नत में भेज दें, सिफारिश के ज़रिए भेज दें या खुद रहम फरमा के भेज दें। मुसलमान गुनाहगार दायमी जहन्नमी नहीं है। दूसरे, जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानेगा, पता चल जाएगा वो दायमी जहन्नमी है। जो शिर्क की हालत में फौत हो गया उसका भी ठिकाना पक्का जहन्नम है। बाकी मुसलमानों के लिए अल्लाह ने बख्शिश के बड़े ज़राए रखे हैं, सिफारिश के बड़े ज़राए हैं। किसी का बेटा शहीद है तो वो बाप की सिफारिश कर लेगा, और बड़े सिफारिश के छोटे बच्चे फौत हो गए वो सिफारिश करेंगे। सूरह मुल्क रात को सोते हुए पढ़े तो ये भी सिफारिश करेगी। इस तरह अल्लाह ने इस उम्मत के लिए बख्शिश के बड़े असबाब दिए हुए हैं कि कोई जिसको जो अवेलेबल है उस पर अमल करे और कामयाबी हासिल कर ले। इसी मौजू पर इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में भी बात होगी, गुफ्तगू होगी। कुरान करीम की रोशनी में आग का जो जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है और इसमें क्या हमारे लिए इसबाक है, क्योंकि इससे पहले दो खुतबात अब आपको पता है कि पानी का जिक्र कुरान में और उससे जो इसबाक दिए गए चंद मिसालें कुरान से पेश की गई। फिर उससे पहले जो हमारा खुतबा था उसका मौजू था कि हवा और पूरा हवाई। ये कुरान में जिस मकाम पर अल्लाह ने जिक्र किया है और इससे हमें क्या सबक दिया है वो इंशाअल्लाह पिछले दो खुतबात थे। आइंदा खुतबा जुमा भी हमारा इसी मौजू पर होगा कि मुख्तलिफ कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने आग का जिक्र सूरह यासीन में है, सूरह वाक़िया में है, इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर और इसमें जो जिक्र है और इसमें जो असबाक है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो बयान होंगे। हाँ, आपसे ये गुजारिश है, कोशिश किया करें कि वक़्त पर आएँ, दूसरे दोस्तों को भी दावत दें। अल्लाह ताला हम सब के नेक अमाल को कबूल फरमाए। मेरा बयान करना, आपका सुनना अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमालिना इल्लल बलाग।